दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार औद्योगिक प्रदूषण से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अगले 1 महीने तक औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन चलाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि औद्योगिक प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली सरकार 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में अभियान चलाएगी। दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के लगातार निरीक्षण के लिए दिल्ली डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की 66 टीमों की तैनाती की गई है। अब सवाल ये है कि पहले लेटर लिखा जाता है पर अब देखिए केंद्र के मंत्री को, उसके बाद 5 स्टेट से सहयोग की उम्मीद होती है जो पड़ोसी राज्य हैं, और फिर दिल्ली वालों के सहयोग की भी उम्मीद की जा रही है। विपक्ष को ये बात पसंद नहीं आ रही है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो आपने देरी की, दूसरा ये कि चिट्ठी पत्रियों से प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं लगेगा। आपका कोई दूरदर्शी प्रोग्राम था ही नहीं, जब सर पर प्रदूषण आता है तब आप तैयारी करते हैं। इसी पर चर्चा करें। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक ये एंटी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैंपेन जो है शुरू किया जाएगा, जिसमें 2 बिंदुओं पे फोकस करेंगे। पहला एक तो ये कि जो जितने दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं उनको अभी तो पीएनजी पे शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कई लोग जो है वो चोरी छिपे काम करते हैं, तो उसको निगरानी का काम किया जाएगा। दूसरा जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में कई जगह पे खाली प्लाट में लोग कूड़ा फेंकते हैं और उसमें आग लगती है, उससे पोल्यूशन फैलता है, तो उसको निगरानी करने का काम किया जाएगा। इसके लिए 66 टीमों का गठन किया गया है जो इन दोनों पॉइंट्स पे जो है वो निगरानी करेंगे, और कोशिश ये है कि खासतौर से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है उसको जो है दिल्ली के अंदर कंट्रोल किया जाए। यह सरकार जब भी कोई कैंपेन चलाती है तो वो सिर्फ कैंपेन होता है, एक इवेंट होता है। अब ये एंटी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैंपेन लाए हैं। बताइए, जब सरकार में इस काम के लिए विभाग मौजूद हैं, रात दिन इसके लिए काम करते हैं, तो इस विशेष कैंपेन का क्या महत्व है? इसका सिर्फ एक महत्व है कि अब मंत्री जी इसको लेकर के 2-3 बार बयान देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे गाय बजाय रेड डाले जाएंगे, और उसके बाद सबको मालूम है चुनाव आने वाला है, चुनाव के लिए सहयोग लिया जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि ये दोनों सरकारें चिट्ठी खेलती रहती हैं, कुछ करने को तैयार नहीं है। अब लेटर अब प्रॉब्लम क्या होती है कि छठ पूजा आती है तो बीजेपी के एमपी जो है नाव में चल के जो है नाव चला लेते हैं। एक दिन सोचते हैं कि इससे अति होगी। भाई, नाव चलाने के बाद भी तो आगे कुछ करो। छठ पूजा गुजरने के बाद आप पिछली बारी एनजीटी का ऑर्डर आया था, उस एनजीटी के ऑर्डर से यमुना में छठ पूजा रुक गई। पर उसके बाद क्या? उसके बाद आपने 1 साल एमपी लेड होता है, एमपी लेड से आपने कोई पॉइंट बनाया अपनी लोकसभा में? आपने दिल्ली सरकार ने कोई योजना बनाई कि छठ पूजा में लोगों को तकलीफ ना हो? इसी तरीके से जैसे ही सर्दियां आती हैं एक चिट्ठी लिख के इतिश्री कर देते हैं। भाई, चिट्ठी लिखने से क्या होगा? सड़कें टूटी हुई हैं जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल हवाओं में उड़ रहे हैं। सेंटर वर्ज के ऊपर ग्रीनरी नहीं है, दिल्ली में ग्रीन बेल्ट जो है कम हुई है, इसमें चिट्ठी क्या करेगी? तो और बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से अभी पिछले दिनों आंकड़े आए थे, लगभग 11,000 बच्चे पर साल 5 साल से कम उम्र वाले रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से अपनी जान खो देते हैं या बीमारी फैल जाती है उनको। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 2008 में दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल थी, आज दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है। 2008 से लेके 2023 के का जो ये सफर है फ्रॉम ग्रीनेस्ट टू पोल्यूटेड, इस सफर के लिए कौन जिम्मेवारी लेगा? इससे ना तो केंद्र की सरकार ना दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच सकती है।